बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसका नाम है चिकन का पुलाव। ये बहुत ही मैं डिफरेंट स्टाइल से बनाने वाली हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। 1 किलो चिकन के पीस, इसको मैंने छोटे टुकड़ों में कटवा लिया है। 1 किलो सेला राइस, इसको मैं 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखूंगी। 1 पाव के करीब दही, 3 बड़े साइज की प्याज, 2 टेबल स्पून सौंफ कुटा हुआ, 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 10 से 12 हरी मिर्चें चॉप, 2 चिकन के क्यूब्स और 5 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ और 2 जगह मैंने गरम मसाला लिया है। एक मैं यखनी में शामिल करूंगी, एक पुलाव में और मसाले में मिलाऊंगी। इसके अंदर मैंने 2 दालचीनी के पीस ले लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 10 से 12 काली मिर्चें, 4 से 5 छोटी इलायची और 1 टेबल स्पून के करीब जीरा ले लिया है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यखनी तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने एक पतीली ली है, उसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूंगी और मैंने चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, वो शामिल करूंगी। और चिकन को मैं फुल डन नहीं करूंगी, थोड़ी सी कसर रह जाए तो हम इसको बंद कर देंगे। और मैंने 1 अदद प्याज स्लाइस करके वो शामिल कर दिया है। सारा गरम मसाला 1 प्याली का डाल दिया था, 1 टेबल स्पून सौंफ कुटी हुई डाली है, 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून नमक शामिल करके 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके मैं यखनी बनाऊंगी। आप तमाम चीज़ों को पोटली में भी डाल के पका सकते हैं। अब मैं यखनी बनाने के लिए रखूंगी। देखिए यखनी मेरी तकरीबन तैयार हो गई है। मैंने चिकन को फुल डन नहीं किया है वरना ये टूटने लगेगी। अब मैं चिकन के तमाम पीसेस को निकाल लूँगी और यखनी जो है जो पककर तैयार हुई है उसको मैं छान लूँगी। अगर आप लोग चाहें तो तमाम चीज़ों को प्याज, साबुत लहसुन, साबुत अदरक, गरम मसाला, सौंफ और धनिया को पोटली में भी बना के इसमें शामिल कर सकते हैं, मगर मैं इस स्टाइल से बनाती हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है। अब मैं यखनी छान लूँगी। आइए दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके अंदर मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रखा था और चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। उसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। मैंने सेला राइस लिए हैं। अब इसके अंदर मैं आधा गरम मसाला शामिल करूँगी, जिसमें 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, थोड़ी सी लौंगे, थोड़ी काली मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा और छोटी इलायची। और मैंने 1 किलो चावल लिए हैं तो इसलिए मैं इसमें 3 टेबल स्पून के करीब मैं लेवल नमक लूँगी, वो शामिल करेंगे हम। और 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें सिरका शामिल करूँगी। सिरका डालने से चावल आपके चिपचिपे नहीं होते, चिपकते नहीं आपस में, खिले खिले रहेंगे। आइए चावल चेक कर लेते हैं। जब हमारे चावल में 1 कनी बाकी रह जाए तो हम इसको ड्रेन कर लेंगे। देखिए चावल को मैंने ड्रेन कर लिया है। आइए तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके अंदर मैं एक पतीली में 1 कप के करीब घी लूँगी। ये तकरीबन 1 पाव के करीब घी है। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने 2 अदद जो प्याज बची थी उसको मैंने स्लाइस कर लिया है, वो शामिल करेंगे। और प्याज को मैं इतना फ्राई करूँगी कि लाइट गोल्डन हो जाए, बिल्कुल एकदम ब्लैक नहीं करेंगे वरना इसका अच्छा सा टेस्ट नहीं आता, जला हुआ टेस्ट आएगा। प्याज को हम लाइट पिंकिश कलर की हो जाए इतना फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हल्की गोल्डन कलर की हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूंगी, आधी प्याज को। अगर मैं इसको और ज़्यादा फ्राई करती है तो जब मैं इसको दम पे लगाऊंगी तो ये बिल्कुल काले कलर की हो जाएगी और फिर वो अच्छा मज़ा नहीं देगी, वो लुक नहीं आएगा। अब ये आधी बची हुई प्याज में जो गरम मसाला बचा था वो मैंने शामिल कर दिया है और 2 टेबल स्पून जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बचाया था वो शामिल करूंगी मैं इसमें। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर मैंने जो चिकन के पीस निकाल लिए थे उसको डालूंगी मैं, उसको फुल डन करूंगी।
मैं इसी वजह से मैंने चिकन को फुल डन नहीं किया था। अगर मैं चिकन को यखनी में फुल डन कर लेती और मैं इसमें पकाती तो हमारी चिकन जो है वो टूट जाती। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब नमक मैंने शामिल कर दिया है। मैं नमक जो है वो लेवल लेती हूँ। और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सौंफ, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया मैंने शामिल कर दिया है। और 2 चिकन के क्यूब्स मैंने डाले हैं, ये ऑप्शनल हैं, मगर जब मैं आप इसको डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और 10-12 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया था, वो मैंने शामिल कर दिए इसमें। अब अच्छे से मैं मसाला और चिकन के साथ भूनूंगी। 1 पाव के करीब इसमें हम दही डालेंगे। अब तमाम मसाले को मैं चिकन के साथ अच्छे से फ्राई करूंगी ताकि जो घी है वो ऊपर आ जाए। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कवर करेंगे हम इसको। देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर जो मैंने यखनी छानी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर बहुत ज़्यादा पानी हो तो आप इसको थोड़ा सा खुश्क कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम तह लगाएंगे चावलों के अंदर, तो बहुत ज़्यादा पानी पानी नहीं होना चाहिए। आइए हम तह लगाते हैं। हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और जो यखनी है और ऑयल वो हम इसमें पहले नीचे डालेंगे। ये डालने की भी एक वजह है कि जब हम चावलों को 5 मिनट तेज़ आंच में पकाएंगे तो आपकी जो चावल की लेयर है वो जले नहीं। इसी वजह से मैं इसके अंदर थोड़ा सा नीचे से पानी और थोड़ा सा ऑयल मसाले का ही शामिल कर देती हूँ, ताकि जब स्टीम बने तो उसके अंदर आपके चावल जले नहीं। देखिए 1 लेयर मैं पहले चावल की लगाऊंगी, फिर 1 लेयर मसाले की लगाऊंगी। मैं ये पुलाव जो बनाती हूँ, चिकन पुलाव, इसको मैं तह का पुलाव बनाती हूँ। ये बहुत ही यमी बन के तैयार होता है। मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। अब देखिए मैंने दूसरी लेयर लगाई है और अब मैं दोबारा 1 लेयर जो है वो मसाले की लगाऊंगी। मैं 3 लेयर्स में बनाती हूँ। अब फिर दोबारा हम चावलों की एक तह लगाएंगे। और आखिरी लेयर मैं दोबारा यखनी मसाले की लगाऊंगी, यखनी की। अब हम इसके अंदर आखिरी लेयर चावलों की लगा के इसके अंदर मैं जावित्री और जायफल का पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल करूंगी। वो मेरे पिक्स में रह गया था, इसीलिए मैं उसको मेंशन करना भूल गई थी। 1/2 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर डालेंगे। और जो मैंने प्याज तल के निकाली थी वो ऊपर से बिछाऊंगी मैं। और 1-2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी, ताकि ऊपर जो चावलों की लेयर है वो सूखी सूखी ना रह जाए। अब इसको मैं 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाऊंगी। जब स्टीम ऊपर आने लगेगी, देखिए स्टीम ऊपर आ गई है, आइए चेक करते हैं। अब देखिए स्टीम ऊपर आने लगी। अब मैं इसको 15 मिनट लो फ्लेम पे पकाऊंगी। चिकन का पुलाव मज़ेदार सा यमी सा बन के तैयार है। मैंने इसको रायते और सलाद के साथ सर्व किया है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको पहुँचे। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।